गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा चल रही है भटिंडा पंजाब में श्री संत शिव महापुराण कथा, उसमें गुरुजी ने कई विशेष उपाय अभी तक बताए हैं जो खास तौर पर आप आने वाली प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, सोमवार या किसी भी दिन से आरंभ करते हैं तो निश्चित ही रोग मुक्ति होती है। और जो जीवन में परेशानी चल रही है, नौकरी, संतान संबंधी, वह सभी परेशानियों का अंत होता है। आप सभी जानते होंगे, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। हमेशा ही गुरुजी ने यह मंत्र दिया है। महादेव सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होते हैं वह एक लोटा जल समर्पित करने से होते हैं, परंतु इसमें गुरुजी ने कुछ खास नियम बताए हैं, विधान बताए हैं, वही आपको जल समर्पित करते हुए करने हैं। जिसमें सबसे गुरुजी कहते हैं, प्रथम में अगर आपको भारी कहीं से ऐसा लग रहा हो कि रोग हो रहा है, देखिए हमारे जीवन में किसी न किसी स्वरूप में रोग काफ़ी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दवाइयाँ खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो जल चढ़ाने का थोड़ा सा गुरुजी कहते हैं उपाय के स्वरूप में, नियम के स्वरूप में, यह आप नोट करते हुए चलिएगा। आप अगर खास तौर पर गुरुजी कहते हैं आपको ऐसा लगे कि मेरे भारी रोग चल रहा है, उसके लिए मैं उपाय के तहत यह श्रेष्ठ कार्य करती हूँ कि मैं जल समर्पित करूँगी इस तरह से, तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं उत्तर दिशा की ओर बैठकर जल समर्पित करना चाहिए। ठीक है, उत्तर दिशा कौन सी होती है वह आप ध्यान से सुने। जैसे आप शिव मंदिर जा रहे हैं, आप ध्यान रखें कि उत्तर दिशा किस स्वरूप में है। आप कोशिश करें पूर्व पश्चिम दिशा की ओर, जो पितरों की होती है, उस दिशा में कभी ना बैठे। पूर्व दिशा भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, परंतु रोग मुक्ति के लिए गुरुजी कहते हैं आप सभी शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर करते हुए अपना मुख, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपको जल समर्पित करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और अपने रोग का भी भान करें कि हे महादेव, मैं अपनी रोग मुक्ति के लिए उत्तरमुखी जो है जल आपको समर्पित कर रही हूँ, कृपया मेरे जीवन के सब रोग कष्ट हरे। यह कहते हुए जल समर्पित करें। अगर संभव हो तो गुरुजी हमेशा ही पुरानी कथा में बताते हैं, यह तो नया उन्होंने विशेष कार्य बताया है। अंतिम छोर में जलाधारी से बहता हुआ जल आपको प्राप्त हो तो उसे ग्रहण कर कर अर्थात आचमन के रूप में आपको पान करना चाहिए, इससे कष्ट मिट जाते हैं। तो प्रथम तो यह गुरुजी ने विशेष जानकारी अपनी कथा में दी थी, जिसे आप प्रदोष व्रत से शुरू करते हैं तो लाभ ही होता है। दूसरा गुरुजी ने एक सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया है जो कि विवाह, नौकरी और कार्य सिद्धि के लिए गुरुजी कहते हैं आप सभी शिवलिंग पर जब जल समर्पित करते हैं तो आपको प्रयत्न करना है कि आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल समर्पित करें। ठीक है, माता रानी और महादेव की सबसे छोटी पुत्री है माँ अशोक सुंदरी, जो बीच में मोटी सी लाइन होती है ना, उस स्थान पर सबसे पहले कहते हैं गुरुजी आपको नौकरी की चाह रखते हुए, विवाह की चाह रखते हुए और कार्य की सिद्धि के लिए आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जलाभिषेक करना है। दूसरा, यही जलधार आपको माता रानी के हस्त कमल से चढ़ाते हुए शिवलिंग पर समर्पित करनी है। जलधार टूटे ना, इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले माता अशोक सुंदरी से चढ़ाते हुए माता रानी का हस्त कमल, जिसे कटी भाग कहा जाता है, उस स्थान से चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग पर यह जल की धार समर्पित करनी चाहिए। तो आप सभी जब नौकरी के लिए प्रयासरत हों, विवाह के लिए कोई कार्य अटक रहा है, तो थोड़े दिनों इस नियम को बनाकर देखिए, फिर कैसे कष्ट मिटा है जरूर से मुझे बताइएगा। अब यह कार्य हो गया। अब तीसरी गुरुजी ने एक विशेष कार्य बताया जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी के जीवन में आपने सब प्रैक्टिकल करके छोड़ दिया, सब कुछ आपने कर लिया, तो आप सभी जब भी शिव मंदिर जाएं, कोई ऐसी विपदा आ गई हो, कोई परेशानियां चलती रही हो, तो आप सभी को सबसे पहले शिव मंदिर में जो मटका होता है, ऊपर लगा हुआ मटका होता है ना, जिसमें से जल बूंद बूंद बहता है, जिसमें माता रानी महादेव की सभी पुत्रियां विराजमान होती हैं, सबसे पहले उसमें जल डालना चाहिए। कभी भी प्रयत्न करें कि आप सभी को शिव मंदिर जाकर जल जो है, जो मटका होता है ऊपर लगा हुआ, वह बहुत पुण्यकारी माना जाता है, परम सुखकारी माना जाता है। आप तो जल चढ़ा लेंगे, परंतु जब ऊपर मटके में से बहता हुआ बूंद बूंद करके जलाभिषेक शिवलिंग पर होगा, तो आप इस भाव से आपका जो जल है वह दिन भर बूंद बूंद करके समर्पित होगा महादेव पर।
तो तीसरा, आप जब भी सामान्य सरल तरीके से जल चढ़ाते हैं तो जल जो ऊपर से बहता है, ऊपर से टपकता है, वह भी जरूर से आपको डालना है शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में। इस बात का ध्यान रखते हुए जल समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी को जब जल आप समर्पित करते हैं साधारण सरल तरीके से, आपके कोई विवाह की इच्छा नहीं है, नौकरी, संतान, सब कुछ है, महादेव ने सब आपको दिया है, तो साधारण सरल तरीके से 5 स्थानों पर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और 5 स्थानों पर आपको अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं, प्रथम में गणेश जी महाराज का स्थान, दूसरा माँ अशोक सुंदरी, तीसरा कार्तिकेय जी भगवान और चतुर्थ जो है माता रानी का हस्त कमल और पंचम शिवलिंग पर आपको समर्पित करना चाहिए। इन 5 स्थानों पर जो भक्त बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर भाव, सुंदर मन से, नियमित रूप से, कोई इच्छा नहीं है, महादेव की भक्ति साधारण सरल तरीके से करना चाहते हैं, मन में यह भाव है कि महादेव जो देंगे, जिस स्वरूप में देंगे, बहुत उचित देंगे, परिपूर्ण देंगे, तो आपको इन 5 स्थानों पर नियमित रूप से जलाभिषेक करना चाहिए। तो यह कथा का एक विशेष उपाय, एक विशेष नियम है जो आपको पालन करना चाहिए। इन विशेष दिनों में प्रयत्न करें। जीवन में विपदा है, कष्ट है, परेशानी है, तो इन कार्यों को नियमबद्ध तरीके से करना प्रारंभ करें। इन 5 स्थानों पर आप शिव मंदिर जाते हैं तो 5 स्थानों पर बेलपत्र भी जरूर से चढ़ाएं। 5 स्थानों पर आप सभी आवश्यक रूप से चंदन भी लगाएं। यह कार्य सिद्धि का श्रेष्ठ और उत्तम उपाय बताया गया है। प्रयत्न करें, जब कोई परेशानियां निरंतर घेर रही हों तो इस उपाय को भी आप शुरू करना आरंभ करें। प्रदोष, मासिक शिवरात्रि इन नियमबद्ध तरीके से शुरू करते हैं ना, इन प्रथम दिनों में से, प्रथम बार से, तो आपको लाभ होता ही है। देखिए, यह नया उपाय है, विशेष उपाय है और परम सुख की प्राप्ति में सहायक है। तो आप सभी यह प्रयत्न करें। साथ ही गुरुजी का एक विशेष उपाय है जो कि आप सभी के वैवाहिक अड़चन को दूर करने का यह होगा। गुरुजी कहते हैं, एक आटे का 4 मुखा दीपक। देखिए, आटे का दीपक कार्य सिद्धि के लिए माना जाता है। 4 बातियां उसमें लगाएं, 4 बातियों में आपको घी भरना है, ठीक है। यह उपाय विशेष तौर पर प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है, जब मांगलिक परेशानी आ रही हो, विवाह की अड़चन आ रही हो, तो इस प्रदोष व्रत जो कि आज ही है, आपको करने का प्रयत्न करना है। आप सभी को मंगलवार के दिन प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि भी है, उसी दिन जो है विवाह की कामना करते हुए एक आटे का दीपक लगाना है, जिसमें आप सभी को बत्तियां डालनी हैं, 4 घी डालना है और अपने मंगल विवाह की कामना करते हुए आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग में से 7 बार उतारना है, अर्थात एंटी क्लॉक उतारा कर लेना है। फिर अपने ऊपर भी 3 बार आपको उतारा करना है। पहले शिवलिंग से 7 बार उतारा करें, 3 बार शिवलिंग से, 7 बार शिवलिंग से और 3 बार अपने ऊपर से उतारा कर कर आपको शिव मंदिर में से प्रज्वलित कर कर आ जाना है। यह सरल सा उपाय है जो आप किसी भी प्रदोष के दिन करते हैं, मासिक शिवरात्रि को विशेष तौर पर दुर्लभ संयोग है उस दिन करते हैं, तो लाभ आपको होना ही है। तो इस मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत से इस नियम को बनाकर देखिए, परेशानी, कष्ट आपका मिटना ही है। गुरुजी साथ के साथ कहते हैं, कभी भी महादेव के शिवलिंग पर विशेष जलाभिषेक आपको करने की इच्छा है तो आप सभी को आवश्यक रूप से ओम जल बिंदु वाला भी उपाय करना चाहिए। ओम जल बिंदु वाला उपाय इस तरह से है, आप सभी को एक जल का लोटा जो आप हमेशा समर्पित करते हैं, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बेलपत्र समर्पित करें। फिर उस स्थान से आप जल की धार टूटने न पाए इस भाव से सबसे पहले गणेश जी महाराज से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी तक उस जल की धार को ले जाएं। फिर आप सभी जल की धार जो है कार्तिकेय जी भगवान पर समर्पित करते हुए, माता रानी के हस्त कमल से समर्पित करते हुए, इस तरह ओम की आकृति बन जाती है और शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक कर देना है। उपाय छोटा सा है, कार्य छोटा सा है, परंतु अनंत इसके लाभ हैं। करके देखिएगा, इस मासिक शिवरात्रि प्रदोष से आपकी खुशियों से भंडार भर जाएंगे। कार्य सरल है, नियम सरल है, छोटा सा है, परंतु इसके अनगिनत लाभ हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। हर हर महादेव।